नमस्कार। मैं दोस्तम और हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवी मीनाक्षी स्वराज जी और हमारे साथ हैं वरुणेंद्र कथुरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हैं। और हमारे साथ एक है मिथिलेश चौबे जी। मिथिलेश चौबे जी जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारा टॉपिक है कि क्या जो ये शर्मिष्ठा पनोली है उनकी गिरफ्तारी कितनी सही है, क्योंकि हेट स्पीच भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना ज्यादा कि मतलब कि लोग दूसरे का धर्म की आदर नहीं है। और उसके अलावा जो लोगों की जो मानसिकता हो गई है दूसरे के धर्म के नीचा उठाने के, या ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी है। लोग कहते हैं भगवान को हम मानते ही नहीं है। इसी पे हमारा विचार होगा। हमारे जो डिबेट गेस्ट है वो सभी लोग इस पे विचार रखेंगे। मिथिलेश चौबे जी, क्या हो रहा है देश में और इस पे राजनीति इतनी धर्म पे हो रही है कि आप क्या कह सकते हैं? तो पूरा देश जो है धार्मिक और जातिगत राजनीति पर ही आज चल रहा है। सरकारें बन रही है, नेता जीत रहे हैं और इस चाशनी में सभी लोग डूब चुके हैं। इस देश की जनता जाति धर्म में डूब चुकी है। एक दूसरे का मान सम्मान धर्म का तब न करेंगे जब हम मानवता की पाठ को पढ़ेंगे। मानव क्या है, मानवता क्या है, और जब ये बात हम नहीं समझेंगे तो सांप्रदायिक बातें करेंगे, एक दूसरे धर्म के प्रति आग उगलेंगे, झूठ बकेंगे। शशि जी, 99% जो आबादी है वो धर्म को मानती है, 99%। और 1% ही पूरे देश में वैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या समाज में अनाप शनाप बयानबाजी करके लोकप्रियता प्राप्त करते हैं और लोगों को जो है वर्गलाने का, लड़ाने का काम करते हैं। मीनाक्षी मैडम, क्या स्थिति है अभी देश की, और जो धार्मिक जो जितनी भावनाएं जो एक दूसरे के आहत हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जो हम बात यहाँ शर्मिष्ठा की कर रहे हैं तो हम शर्मिष्ठा पे ही केंद्रित होंगे। शर्मिष्ठा एक 22 साल की लड़की है, इन्फ्लुएंसर है, वो बोलती है, उसके फॉलोवर इतने थे। एक चाह है युवाओं में कि अगर उसके एक अजीब सी है कि जितने सारे मेरे फॉलोवर्स उतना ही हम। तो उसके जो भी उसने शुरुआत में बोली, जो शर्मिष्ठा का मैं जो भाषा उसने इस्तेमाल किया, जो गाली गलौज इस्तेमाल किया, उसका मैं विरोध करती हूँ। लेकिन उनका क्या, जो इतने सारे हेट स्पीच दे रहे हैं और अभी भी हमें विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, उस समय कार्यवाही क्यों नहीं हुई? राज्य विशेष से वेस्ट बंगाल है, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर शर्मिष्ठा को जाते हैं अरेस्ट करने, जैसे वो कोई किसी की हत्या की हो। और उसके खिलाफ जो इतने सारे हमारे ही समाज के लोग जो नग्न तस्वीरें उसकी बना रहे हैं या रेप करेंगे सर तन से जुदा, जैसा नुपुर शर्मा के साथ भी पूर्व में हो चुका है। यहाँ कटघरे में सिर्फ समाज नहीं है, हमारी जुडिशरी भी कटघरे में है। अगर अरेस्ट करके अगर ले गई और उनसे जुडिशियल कस्टडी पुलिस ने मांगा तो उन्होंने सेल्फ बॉन्ड करके उसको रिहा कर, जो भाग तो थी नहीं, लड़की है, युवा है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। मैं उसका कतई समर्थन नहीं करती हूँ कि वो किसी के धर्म भाव पे बोले, लेकिन धर्म पे बोलने की तो हमारी एक परंपरा रही है ना। हमारे अगर राम के केस में देखें, राम मंदिर के केस में, तो किसी ब्रह्मा विष्णु महेश राम किसी के वजूद को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अनाप शनाप बोला, शिवलिंग के बारे में तरह तरह की अश्लील टिप्पणियां लोग करते हैं, तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो शर्मिष्ठा पे तो जो पुलिस ने किया, वेस्ट बंगाल ने किया, अभी राजनीति से प्रेरित है कि खास कम्युनिटी को उन्हें खुश करना है। उनको बोला गया तो आपको बहुत दर्द हुआ जब हम हिंदू देवी देवताओं पे बोला जाता है, तो इतना ही दर्द और इतना ही तत्पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज बहुत कटकर आ रही है।
शशि भाई, सेमेस्टर के मामले में मेरा ये मानना है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाला देश है, वो एक धर्म विशेष के प्रति तो स्वतंत्रता देता है और दूसरे के प्रति वो जो है वो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के बारे में बोलता है तब कुछ नहीं होता है। वेस्ट बंगाल के कितने मंत्री हिंदू धर्म के बारे में गलत शलभ अनाप शनाप बोलते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती। परंतु एक लॉ स्टूडेंट जो भी यंगस्टर्स है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना मतलब कमजोर के ऊपर लाठी चलाने के बराबर मैं मानता हूं कि अगर ताकतवर मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कोई कमजोर है, अगर उसने कोई सही बात कही तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो पद्धति है मतलब दोहरा जो कानून व्यवस्था है, मैं इसका घोर विरोधी हूं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अगर उसने गलती करी तो उसने माफी भी मांगी, और उसने जो बेसिक बात कही थी वो बॉलीवुड स्टार्स को लेकर कही थी, और ये सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे बॉलीवुड स्टार्स का जो रवैया था वो देश के हित में नहीं माना जा सकता कहीं भी। मेरी आवाज आ रही है शशि भाई? आवाज आ रही है शशि जी? आवाज कट कट के उधर से आ रही है मुझे। शशि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है तो मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है लेकिन आ रही है। अब आ रही है। ये कह रहा हूं कि अभी सेमेस्टर के अलावा और भी कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है? मुद्दे की कमी नहीं है, लेकिन समिष्टा पर अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं, अगर समिष्टा पर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दोहरी चरित्र, दोहरी कानून, सबके लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्लियर मैटर है। तो जितनी भी मतलब इस डिबेट्स में मीनाक्षी भी हैं या आपको वरुण भाई हैं, आप लोगों ने जो बात कहा बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देनी चाहिए कि ये सब पर लागू हो, और ऐसा नहीं कि किसी गरीब पर, किसी कमजोर पर कानून लागू होगा और किसी जो है ताकतवर व्यक्ति पर, चुने हुए बड़े पैमाने के जनप्रतिनिधि पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये जो है नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और ऐसे लाखों मामले हैं जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी, हमारे साथ योगेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, लेकिन आपका अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। योगेश जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप जब तक अपना ही करेंगे। मीनाक्षी मैडम, ये बताइए कि अभी जो स्थिति है देश की, बड़ा ज्वलंत स्थिति आ गई है। खास करके ये जो हम लोग जब इसको जब क्या कह रहे हैं, वो पाकिस्तान पे जब हमला किया गया था, उसके बाद देश को दो खेमे में बंटते हुए देखा है, वो भी धर्म के नाम पे, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और हमारे देश के लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं फिलिस्तीन की, बात करते हैं गाजा की। अरे भाई, उससे हमारा संबंध नहीं है तो फिर हमारे देश के लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? मीनाक्षी मैडम जी, मैं कल ही एक मुद्दे पे बात हो रही थी हमारी, जो दो खेमे की बात बोल रहे हैं कि यहाँ के एक तो भारतीय नेतृत्व को लेके, और जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबके अपने अपने विचार हैं। और बहुत दुख हुआ जब वो हमारे हिंदू धर्म के ही व्यक्ति थे, लेकिन इतना घोर विरोध कर रहे थे कि मुझे आश्चर्य हुआ। दो खेमे की बात तो है ही है, लेकिन हर लड़ाई और हर चीज का प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अगर हम सब प्रमाणित करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी क्या रहेगी? हम अब दोबारा आते हैं शर्मिष्ठा पे। शर्मिष्ठा को तुरंत अभी अलीपुर सुधार गृह में उनको रखा गया है, जहां की स्थिति बहुत ही खराब है। उससे कोई खबर नहीं, उनका मीडिया, आई मीन मोबाइल, उनका लैपटॉप सब जब्त कर लिया गया है और बाहर की दुनिया से उनको बिल्कुल ही काट दिया गया, जो कि उनका बेसिक अधिकार है। हमारे संविधान से ये अधिकार उनको मिला हुआ है, जिसके लिए आज अप्लाई भी हुआ है उसको ये देने के लिए सीजीएम के यहाँ। अब देखिए क्या होता है। यहाँ मुझे लोग, हमारे राजनीतिक गण, लेकिन हमको सबसे ज्यादा यहाँ जो अभी मैं विरोध करूंगी, हमारी न्याय
न्याय प्रक्रिया को करूंगी। आप ऐसे जाते हैं तो जब उसने माफी मांग ली, लड़की है, उसकी प्रॉस्पेरस पूरी लाइफ है, उसने माना कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो संस्कार थे, गाली गलौज किया या पीर के बारे में बोल दिया, उसने एक फ्लो में बोला, फिर उसने माफी भी मांगी, उसके लिए इतनी बड़ी सजा कि आप 14 दिन उस लड़की को आप जेल में डाल देंगे? क्या है ये? हाँ, उसने माफी तो मांगी थी और माफी मांगने के बाद तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था। क्लियर हो जाना था, सेल्फ बॉन्ड देके उसको छोड़ देना था। शशि भाई, हमारे रात के 2 बजे। जी जी बताइए वरुण भैया। शशि भाई, कसाब के लिए रात के 2 बजे उच्चतम न्यायालय खुल सकता है और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर पहले 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया जाता है। बिल्कुल। उसको गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर पुलिस आ सकती है। ये जो दोहरे मापदंड है ना कानून व्यवस्था के, इससे हमारे कानून के जो अधिकारी हैं, जो जजेस हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। उनकी जो भूमिका है वो देखकर लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो किस परिक्षेप में काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का ढंग है वो किस तरीके का दोहरा कानून है। आप देखिए, एक तरह की रोहिंग्या के लिए वो कानून की बात कर रहे हैं, उनके मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, और जो भारत की एक महिला छात्रा, लॉ स्टूडेंट, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब ये दोहरे मापदंड जो है न्याय प्रणाली के, ये न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। और समिष्ठा के मामले ने तो न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हमारा न्यायपालिका भी स्वतंत्र, जो उसको ज्ञान लेना चाहिए था वो सब नहीं लिया, स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट का इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी, सुमोटो कार्रवाई करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उसको तुरंत रिहा किया जाए। रिहा करने के लिए, बिल्कुल रिहा करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो एक बालिका है, जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ दोहरा मापदंड अपनाना, ये सुप्रीम कोर्ट को भी तुरंत इसकी रिहाई के लिए कदम उठाने चाहिए थे। हाँ चौबे जी। देखिए क्या है, जो पकड़ा गया किसी भी कांड को करते हुए और प्रशासन ने जिसे पकड़ लिया वही दोषी होता है। पहली बात, यहां तो सबसे पहले क्या है कि प्रशासन जो है वो गलत है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं ये वकालत नहीं कर रहा हूं कि सर्वेष्टा को आप छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है, सिविल कोर्ट भ्रष्ट है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि सर्वेष्टा को, आपको अगर लगता है कि फांसी दे देनी चाहिए तो फांसी दीजिए, लेकिन इस तरीके की जितने लोगों ने स्टेटमेंट दिया उनका पुराना वीडियो उठाइए और उन पर भी उसी तरीके की कार्रवाई करिए, ताकि आगे कोई किसी भी धर्म पर गलत टिप्पणी ना कर पाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सर्वेष्टा पर क्यों, और सर्वेष्टा पर आप करते हैं तो करिए, फिर दूसरे पे भी आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो प्रश्न उठेगा और विश्वास शासन तंत्र से, न्यायपालिका से, प्रशासन से हर वक्त पूछी जाएगी, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म की बात। योगेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू संगठन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी। हम लोग शर्मिष्ठा पे बात कर रहे थे कि शर्मिष्ठा को गिरफ्तारी कितनी सही है, और थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा थोड़ा और क्लोज कर लीजिए। चेहरा बहुत छोटा आ रहा है आपका, स्क्रीन ऑलरेडी पहले टीवी पे छोटा हो जाता है। जी जी जी, बहुत ठीक है, बहुत ठीक। और तो थोड़ा सा दूर जी। योगेश जी बताइए। जय श्री राम, सबको जय माता दी। और आपने बहुत ही अच्छा एक ये डिबेट का माध्यम दिया ताकि लोगों तक, जन जन तक ये पहुंचना भी चाहिए। सबसे पहले इसकी मैं निंदा करता हूं, ये होना नहीं चाहिए था इस तरह से। और शर्मिष्ठा की बात से 100% सभी को सहमत भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा और खुल्लम खुल्ला कहूंगा कि जिसे आप शांति दूत कहते हैं, जिस कुरान को आप पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करो, जो गैर मुस्लिम है उनकी हत्या करो। इस तरह की बातें कुरान में लिखी हुई है, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए।
और हम शर्मिष्ठा पे बात कर रहे हैं योगेश जी। हाँ, तो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उनको जो सजा मिली, जो हिरासत में डाला गया, उसकी मैं कड़ी निंदा करना चाहता हूं, और नहीं होना चाहिए था ऐसा। हमारा देश, 2 मिनट में बोलना चाहूंगा। हमारे देश को हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने। कैसे बनेगा? हम शर्मिष्ठा से हटकर भी 2 मिनट बोलना चाहूंगा मैं कि ये बताइए, विश्व गुरु बनाने के लिए परिकल्पना हम लोग करते हैं, तो क्या ऐसे में बनेगा? जो युवा वर्ग आज अपने लक्ष्य से हटकर काम करने लगे हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया, कोई बीएड कर लिया, और वो बेरोजगार बैठे हुए, उन्हें रोजगार नहीं मिल रही है। और ग्रुप डी का देखिएगा, फॉर्म भर दिए हैं लाखों के लाखों, उसमें आपको इंजीनियरिंग के छात्र मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पीएचडी करके छात्र मिलेंगे, और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और हमारा देश विश्व गुरु बनने चला है। मीडिया को खरीद लिया जाता है आज के डेट में, और उन्हें जो हम दिखाते हैं वही सत्य हमारे युवा वर्ग मान लिए। हमारे युवा वर्ग अश्लीलता की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा देश विश्व गुरु बनने चला है। अभी हमारे हिंदू सनातन धर्म को, हम शर्मिष्ठा पे भी आ रहे हैं, हमारे धर्म, हमारे सनातन पे स्टालिन का बेटा, आपको पता होगा कि सनातन धर्म को नपुंसक, एड्स जैसे शब्दों से संबोधित कर दिया, उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन शर्मिष्ठा को एक लड़की है, और उसके प्रति कोई दया, कोई सद्भावना, किसी तरह का कुछ नहीं दिखाया गया, और उन्हें हिरासत भेज दिया गया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी चौबे जी बताइए कि इतने ज्यादा सब कुछ हो रहा है, सरकार कहां मौन है? वेस्ट बंगाल सिर्फ उसी पे कार्रवाई करती है जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलता है, और योगी सरकार सिर्फ उसी पे कंप्लेन करती है जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ, सॉरी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि सरकार भी धर्मों में बट गई है? चौबे जी। शशि जी एक बात मैंने पहले ही बता दिया कि फ्लोवर जो है 2 पार्ट में बट गए, हिंदू मुसलमान। और जब उससे ऊपर उठ के आते हैं और बिहार जैसे राज्य में आते हैं, तो हिंदू मुसलमान के साथ साथ में हो जाता है बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड। मतलब ये सरकार और सरकार चलाने वाले लोग, या सरकार जो बनाना चाहते हैं, वो लोग एक ऐसा चाशनी बनाए हैं, एक तरफ खीर पकेगा या दूसरे तरफ खिचड़ी। और फ्लोवर जिसका जैसे परिस्थिति रहेगा, जैसा बढ़ेगा, वैसा जो है सरकार बनेगी। कहने का अर्थ है कि 2 पक्षों में बांटा गया है, और 2 पक्ष नहीं, जब एक समय आएगा तो भाई भाई में भी वो लोग ध्रुवीकरण कर देंगे कि किसको किस ब्लड से, किस नस्ल से, किस तिथि से और किस राशि से जोड़ करके भी ये लोग लड़ाई लगा देंगे। इसमें शर्मिष्ठा शर्मा की जहां तक बात है, हम लोग उसी पर बात जब कर रहे हैं, तो ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई अगर शर्मिष्ठा को इस तरीके से आप दंडित कर रहे हैं, तो जितने इसके पूर्व में इस तरीके का बयानबाजी किए हैं हिंदू धर्म के प्रति, इन पर कार्रवाई करने की क्या गारंटी देते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि छोड़ दीजिए, शर्मिष्ठा सही है, मैं नहीं कहता, और मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर सिर्फ उसी पर कार्रवाई होती है, और जो पहले लोग कह चुके हैं, जो कर चुके हैं ताकतवर लोग और चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं ये कहूंगा कि शर्मिष्ठा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो पूछे जाएगी, और सरकार की संहिता, सरकार चाहती है कि जनता एक सूत्र में बटे, प्रेम, भाईचारा, एकता और अखंडता। वरुण जी ये बताइए कि सरकार से आपकी क्या डिमांड है? डिबेट का एक मांग तो हम लोग को होनी चाहिए ना कि भाई मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु ऐसी त्वरित कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए कि जो निर्दोष है उसको अपना दोष से भी वो उसके लिए साबित करने का मौका ना दिया जाए।
जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, भाईचारा समाप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि दो समुदायों के बीच में जो एक लंबे समय का भाईचारा था, इस प्रकार की गतिविधियों के कारण ये भाईचारा समाप्त हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो लोग दोषी हैं, उस दोष को नियंत्रण करने की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। न्याय कभी एक पक्ष का नहीं होता, न्याय दोनों पक्षों को देखकर होना चाहिए और उसकी उचित जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में कोई निर्दोष पाया जाता है तो उसके खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई करी है उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। मीनाक्षी मैडम, ये बताइए कि आपकी इस डिबेट के माध्यम से सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी एक मांग है कि वो त्वरित कार्रवाई करे, चाहे राजनेता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। ये क्या ऐसा रेप किया है, हत्या किया है, क्या किसी विभत्स घटनाएं होती हैं, लेकिन इतनी त्वरित करें, बरसों वो महीने भर लापता होते हैं, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन चूंकि कमजोर तो 1500 किलोमीटर जाके अपने सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः कार्रवाई है। हमारा डिमांड है उस लड़की को छोड़ा जाए। लड़की भाग नहीं रहा, बॉन्ड भरा लीजिए, उसका परिवार है कहीं बाहर, रोहिंग्या तो वो है नहीं, हमारे ही देश की बेटी है, उसकी सुरक्षा देना। और खासकर हम जब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है, अगर फ्लो में उसने कुछ गलती बोला भी, मैं उसको मानती हूँ, तो उसको उसने माफी मांगी, तो उसको माफी क्यों नहीं दी जा रही? कौन सी वो रेपिस्ट है, कौन सी वो दिल दहलानी या कैसा वो विभत्स कर हत्या की है? कुछ तो नहीं उसने किया, मुंह से बोला है, जबकि बोलने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में। योगेश जी, आपकी क्या डिमांड है इस डिबेट के माध्यम से? मैडम ने सही कहा, शर्मिष्ठा को तुरंत मुक्त करना चाहिए और सरकार को अगर ऐसा नहीं हो तो जन आंदोलन भी हो सकता है। क्योंकि सनातन धर्म के विरुद्ध में जावेद, जो आपका सैलून चलाने वाला था, जो नाम था, उन्होंने देवी देवताओं पे बहुत सारी टिप्पणियां की, सजा नहीं हुआ। इस तरह के हम आपको देंगे तो सनातन धर्म के प्रति बहुत मैंने लफ्ज को मैं नहीं ला सकता हूँ, इस तरह से गंदी टिप्पणियां करता है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो आखिर सनातनियों के प्रति ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये मीनाक्षी मैडम, एक चीज और भी है, जिसने कंप्लेन किया था शर्मिष्ठा का, जिसने एफआईआर दर्ज किया है, अगर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट को खंगालिएगा तो उसमें उसने देवी देवताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। हालांकि असम सरकार कह रही है कि हम उसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखिए कब तक हो पाता है। करेंगे मतलब आप उसके साथ किए तो उसी तत्परता से उसके साथ भी तो करिए। उसके एक एक सवाल तो उठता है ना कि कंप्लेन करने वाला ही खुद दोषी है, दूसरे धर्म पे गलत टिप्पणियां करता है, और आप उस पर कार्रवाई नहीं करके वो जो किसी पे शिकायत करता है वो उस पर कंप्लेन करते हैं। नहीं, इस पे जन आंदोलन भी होना चाहिए और हम लोग इसका विरोध करें। बड़ा मुद्दा है। हमारा कहना है कि ये मुद्दा जो है मानवता की और धर्म की बात है, प्रेम भाईचारा टूटने जैसी बात है। आंदोलन जो है उस विषय पर करना चाहिए जिससे आम जन को बेनिफिट्स हो। यहाँ तो एक पक्ष की बात हो जाएगी ना। यहाँ हम कह रहे हैं कि दोषी अगर कोई है, हमारी सीधी बात है कि अगर दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए और कानून सही निर्णय ले, अपना न्याय सुना। अगर एक आदमी पर सिर्फ आप करिएगा तो जन आंदोलन होगा, लेकिन ये जन आंदोलन का रूप ले, इसके पहले सरकार को चाहिए कि सर्वेश्वर शर्मा को फांसी दे दीजिए ना भाई। लेकिन और जितने लोग किए हैं, मतलब मैं एक का बात नहीं करता, जिसने कंप्लेन किया है सिर्फ उसका भी मैं बात नहीं करता, जो पहले से भी कहते आए हैं और कुछ नहीं, एक दशक पहले तक आगे देख लीजिए। मतलब इस देश में न्याय बराबर होना चाहिए। सरकार है, हिंदू समर्थित सरकार है केंद्र में, हमारे बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है। अभी इतना ही नहीं, 75% राज्यों में जो है सरकार है हिंदू समर्थित सरकार है। तो ये कार्रवाई करे ना भाई, उसने तो हिंदू के पक्ष में ही बात रखा है ना, और नहीं तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है।
सरकार चलिए, को बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता के लिए काम करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार। नमस्कार।